जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राहुल तिवारी आज आपके सामने एक वीडियो और लेके आते हैं। आशा करते हैं पिछली वीडियो की भांति ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा धरोहर है। आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे बीकॉम और क्या कहते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस में कंपनी से संबंधित कंपनी अकाउंटिंग जो है उसके संबंधित कुछ चीज़ें थ्योरिकल देख रहे थे अभी हम। तो बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंट का हिस्सा है और अकाउंटिंग में इंटर में कंपनी का सेकंड पार्ट है। अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है इंटर में। तो सबसे पहले हम कंपनी के मूल प्रलेख के बारे में पढ़ रहे थे। कंपनी के पहला मूल प्रलेख हमने पढ़ा था पार्षद सीमा नियम, जो अगले वीडियो में था। आज हम दूसरा पढ़ेंगे पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थ्योरी व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है उसको बताने से पहले बस इतना ही हम बताना चाहेंगे। पहले कुछ ना समझ में आए आप इतना ही कर सकते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का जो मुख्य प्रलेख होता है और पार्षद अंतर नियम कंपनी का सहायक प्रलेख होता है, ठीक है। और सबसे अहम बात, पार्षद सीमा नियम जो इसके पहले हम पढ़े थे वह कंपनी के उद्देश्य को निश्चित करता है, उसके ऑब्जेक्ट को निर्धारित करता है कंपनी के। जबकि अंतर नियम जो है कंपनी के उद्देश्य की कार्यविधि को निर्धारित करता है। मतलब उद्देश्य को किस कार्यविधि के अनुरूप काम किया जाए कि कंपनी का उद्देश्य प्राप्त हो सके, ठीक ना। तो अब देखिए थ्योरिकल में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिख रहा है, पार्षद अंतर नियम कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए एक ऐसे नियम तथा उपनियम है जिनसे कंपनी के आंतरिक मामलों को निश्चित एवं नियमित किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख है। अभी हम आपको बोले थे कि जो पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वह कंपनी के पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख के रूप में काम करता है। जहां कंपनी का पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य को निश्चित करता है, ऑब्जेक्ट का निर्धारण करता है, वहीं पार्षद अंतर नियम कंपनी के उद्देश्य की कार्यविधि को निर्धारित करता है कि मतलब उद्देश्य की प्राप्ति किस कार्यविधि के अनुरूप काम करके प्राप्त किया जा सकता है। बोले इसके अंतर्गत संचालकों के अधिकार, मतलब जो डायरेक्टर हैं उनके क्या अधिकार हैं, अंशधारियों के अधिकार, शेयर होल्डर के क्या अधिकार हैं, अंश पूंजी और उसका विभाजन, मतलब कंपनी की कैपिटल एक शेयर कैपिटल कितना होगा और उनका विभाजन कैसे होगा, ठीक ना। ऋण संबंधित नियम, कंपनी अगर ऋण लेना चाहती है तो उसके संबंधित क्या प्रावधान किए जाएंगे। उसके बाद सभाओं के आयोजन की विधि, अगर कंपनी के सदस्यों का सभाएं बुलाई जा रही हैं, मीटिंग बुलाया जा रहा है, उसका आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा। लाभांश संबंधित नियम, कंपनी के अंशधारियों को डिविडेंड किस आधार पर दिया जाएगा, उसके संबंधित जो भी नियम होते हैं, ठीक। लेखा संबंधित नियम, कंपनी की पुस्तकों में लेखा किस प्रकार से किया जाएगा उसका नियम। लाभ का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या कहते हैं, लाभ का पूंजीकरण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके संबंधित नियम। पंच निर्णय संबंधित नियम, किसी विवाद की दशा में या किसी मतभेद की दशा में पंचों के क्या निर्णय होंगे, मान्य होंगे कि अमान्य होंगे, आदि दशाएं। अगला है समापन की विधि, कंपनी का भविष्य में अगर समापन किया जाता है तो किस विधि के अंतर्गत किया जाएगा, आदि बातों का उल्लेख रहता है। मतलब आदि बातें इसके अंतर्गत लिखी जाती हैं, ठीक। इतना अगर आपको थ्योरिकल याद हो गया तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम आपको समझ में आ जाएगा। कुछ न समझ में आप इतना लिख सकते हैं, अगर कहीं थ्योरी में पूछ दिया है कि पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इतना आप बता सकते हैं। पार्षद सीमा नियम जो है
पार्षद सीमा नियम जो है वह कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है, ठीक। और जबकि पार्षद अंतर नियम, ठीक है, कंपनी की सहायक प्रलेख के रूप में काम करता है। सहायक प्रलेख होता है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य को निश्चित करता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। और पार्षद अंतर नियम कंपनी के उद्देश्य की कार्यविधि का निर्धारण करता है कि कंपनी की उद्देश्य प्राप्ति के लिए किस कार्यविधि को पूरा किया जाना अनिवार्य है। इतना भी अगर आप लिख सकते हैं तो आपका पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थ्योरिकल आपके सामने है। आगे चलते हैं अगले प्रलेख की तरफ, जो कंपनी के मुख्य प्रलेख हैं। हाँ, अब हम कंपनी के मुख्य 2 और प्रलेखों के बारे में समझेंगे। पहला है प्रविवरण या सूचना पत्र। प्रविवरण या सूचना पत्र एक निमंत्रण पत्र के रूप में होता है, ठीक है, कि वह निमंत्रण पत्र जिसमें विनियोजकों को, इन्वेस्टरों को कंपनी अपने अंशों एवं ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देती है, आमंत्रित करती है, ठीक है। तो देखिए इसको थ्योरिकल रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। प्रविवरण या सूचना पत्र के बारे में थ्योरी के रूप में हम लिख सकते हैं, प्रविवरण एक आमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा विनियोजकों को कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब कंपनी अपने विनियोजकों को अपने अंशों और ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जो आमंत्रण पत्र के रूप में विवरण प्रकाशित करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रविवरण या सूचना पत्र कहते हैं। अगला आइए, प्रविवरण का स्थापन्न विवरण या स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आइए इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि एक आम तरीके से कंपनियों को अपने अंशों निर्गमन, अपने अंशों ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए विनियोजकों को आमंत्रण पत्र देना अनिवार्य है। उसके लिए उन्हें प्रविवरण या सूचना पत्र बनाना अनिवार्य है, प्रकाशित करना अनिवार्य है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की दशा में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी बिना प्रविवरण तैयार किए अपने अंशों का निर्गमन करने का निर्णय ले सकती है, आवेदन मांग सकती है, लेकिन एक शर्त है कि उसे आवेदन मांगने के बाद प्रथम आवंटन अपने अंशों का नहीं कर पाएगी। आवंटन के प्रथम 3 दिन के भीतर उसे कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ एक विवरण पत्र तैयार करके भेजना होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी के अधिकृत कैपिटल, अंशों के विभाजन, प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की मात्रा एवं क्या कहते हैं, अगर कोई संपत्ति क्रय की गई उसका क्या प्रतिफल है, आदि बातों का उल्लेख करके लिख के भेजना होता है। जो प्रविवरण कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ सार्वजनिक कंपनी भेजती है उस प्रविवरण को ही हम कहते हैं स्थानापन्न प्रविवरण या विवरण का स्थानापन्न विवरण। मतलब कंपनी के प्रविवरण के जगह पे इसको बनाया जाता है सार्वजनिक कंपनी के द्वारा, ठीक। अब आइए थ्योरिकल रूप में अगर पढ़ना है तो इसे पढ़ सकते हैं। यदि एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी अपनी स्थापना पर कोई प्रविवरण निर्मित नहीं करना चाहती है तो ऐसी अवस्था में वह अपने अंशों तथा ऋण पत्रों का तब तक आवंटन नहीं कर सकती है जब तक प्रथम आवंटन से कम 3 दिन के पहले कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण न भेज दे। अभी जो आपको बातें बताई कि सार्वजनिक कंपनी के लिए यह प्रावधान है कि वे अपने अंशों का या ऋणपत्रों का निर्गमन करने से पहले प्रविवरण
सूचना पत्र न बनाएं, ठीक, वह आदेश जारी कर सकते हैं। अपने अंशों ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रण देने के बाद आवंटन के 3 दिन के भीतर उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक विवरण पत्र बनाना पड़ता है, जी भेजना होता है, जिसमें वे क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। पहला है अधिकृत पूंजी, मतलब 28 कैपिटल उनका कितना होगा। अंशों के विभाजन, अंशों का बंटवारा का इस प्रकार होगा, इक्विटी कितने होंगे, समता अंश, वहाँ प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे, पूर्वाधिकार, प्रारंभिक व्ययों की मात्रा क्या होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कितनी मात्रा, प्रारंभिक व्यय कितना किया जा सकता है, क्रय की गई संपत्ति का प्रतिफल, अगर कोई संपत्ति क्रय की गई है उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्रतिफल मिल रहा है, और महत्वपूर्ण अनुबंधों का विवरण, और कोई महत्वपूर्ण अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उसका पूरा विवरण, एवं उसके साथ अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उसको लिखा जाता है और कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। इसी को ही हम क्या करते हैं, जो विवरण पत्र बनाया जाता है हम उसे प्रविवरण का स्थापन विवरण या स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। इस तरह से यह मेरा कंपनी के मुख्य प्रलेख का जो टॉपिक था 2 दिनों में समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।